नमस्कार दोस्तों, सूक्ष्म सिंचाई क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इससे संबंधित कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार आप लोगों को कुछ बताएंगे, इसे ध्यान से सुने। नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के सामने पीएमकेएसवाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का चर्चा करना चाहता हूँ। ये योजना क्यों ज़रूरी है किसानों के लिए, इस पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। जैसे आज के समय में पानी की उपलब्धता जो प्योर वाटर है वो काफ़ी कम गई है, और ख़ासकर जितने भी पहाड़ी इलाके के किसान हैं, जितने भी अपलैंड के किसान हैं, वहाँ के किसानों को पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होती हैं। और इस समस्याएँ को देखते हुए भारत सरकार ने पीएमकेएसवाई योजना को लागू किया। इसके तहत किसानों को 90% अनुदान दी जा रही है। इसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर 2 तरह की सिंचाई है, जिसमें किसानों को दोनों पे 90% की लाभ दी जा रही है। अब हम समझते हैं कि ये सिंचाई योजना क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसका बेसिक थीम ये है कि इसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ हो। इस ड्रिप सिंचाई योजना से प्रॉपर वे में लगभग 60% पानी की बचत हो जाती है, और 20 से 30% तक आपका उर्वरक का भी बचत होती है। और जो इसका उत्पादन है वो आपको करीब 25 से 30% तक आपका माने अधिक हो जाता है। और इसमें जो मिट्टी का जो सस्टेनेबिलिटी है, मिट्टी का जो टिकाऊपन है, वो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, जो कि अधिक से अधिक दिन तक आपका ये मिट्टी सस्टेन रहती है। अगर हम इसमें कम केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे, तो भी आपका उत्पादन जो है काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में आपका जैसे ड्रिप सिंचाई है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इसमें 90% अनुदान है, और किसान को 10% इसका शेयर देना पड़ता है। और इसके अलावा 6% सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल, जी मतलब गुड, एस मतलब सर्विसेज, और टी मतलब टैक्सेस। माने 6% सेंट्रल का होता है गुड सर्विसेज टैक्सेस, और 6% स्टेट का गुड सर्विसेज टैक्सेस माने पे करना होता है, जो कि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों को टैक्सेस जाती है। या अदर जो भी अदर राज्य सरकारें हैं, वहाँ पर 6% की टैक्सेस जाती है। और इसमें बेसिक वे में हम ड्रिप सिंचाई का उपयोग कहाँ पे की जाती है? जब बहुत सारे किसानों का प्रश्न रहता है कि सर हम ड्रिप सिंचाई लगावे या स्प्रिंकलर सिंचाई लगावे, तो ड्रिप सिंचाई ज़्यादातर कहाँ लगाना चाहिए और कौन से जगह के लिए ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन होता है? तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि ड्रिप सिंचाई वैसे जगह में लगाना चाहिए जहाँ पर बागवानी फसलें हैं। क्योंकि ड्रिप जो है वो आपको उसका स्पेसेस काफ़ी कम कम होता है, और स्प्रिंकलर में स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, दोनों के बीच का गैपिंग होता है काफ़ी ज़्यादा। तो स्वाभाविक है कि जहाँ पे स्पेसेस कम कम है, जैसे गन्ना हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, और जितनी भी लत्तीदार फसल है, उसके बाद प्याज हो गया। तो इस सब में हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद मिनी, उसके बाद स्प्रिंकलर सिंचाई आती है। स्प्रिंकलर सिंचाई का मतलब होता है फुहर, फुहर सिंचाई। स्प्रिंकलर मतलब होता है फुहर, फुहारा टाइप से आता है। इसमें आपका 3 तरह के कैटेगरी है। एक आते हैं मिनी स्प्रिंकलर, दूसरा आता है माइक्रो स्प्रिंकलर, तीसरा आता है पोर्टेबल स्प्रिंकलर। तीनों को हम लोग समझते हैं। पहले मिनी क्या है, मिनी का उपयोग कहाँ किस जगह पर किया जाता है, कौन से फसल में किया जाता है। तो जो मिनी है, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई है, ये आपको चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूँ और जितने भी सब्जी वाले फसल है, वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर माइक्रो स्प्रिंकलर, तो माइक्रो स्प्रिंकलर वो आपको जितने भी नेट है, पॉली हाउस से संबंधित आपका सेट नेट है, हाउस है, वहाँ पे जनरली वे में की जाती है। और माइक्रो स्प्रिंकलर हम लीची के बागवान में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टेबल स्प्रिंकलर होता है। तो पोर्टेबल स्प्रिंकलर दलहने, तिलहने, दलहन से संबंधित जो फसलें हैं, तिलहन से संबंधित जो फसलें हैं, धान, गेहूँ, इस सब फसलें में भी हम पोर्टेबल स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि इसको आप लगाते हैं, तो लगाने से आपको काफ़ी हद तक किसानों का जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है। पहली साल तो उतना नहीं बढ़ पाता है, लेकिन दूसरी और तीसरी साल में आपका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, और इससे किसानों की आय लगभग 2 टाइम्स बढ़ जाता है। लगभग दोगुना के अराउंड में हो जाती है, और किसान को इससे 3 से 4 चीज़ बेनिफिट हो जाती है। जैसे कि आपका पहला क्या हो गया कि 60% जल की बचत हो गई। दूसरा हो गया आपका उर्वरक में भी आपको 25 से 30% का कमी पाया गया। और तीसरा चीज़ हो गया कि 25 से 30% आपका उत्पादन शुरुआत से ही बढ़ना स्टार्ट हो गया। ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि अब योजना का लाभ किसान कैसे लें? तो इसमें खासकर बिहार में जितने भी किसान भाई बंधु हैं, वहाँ पर अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है कि किसान का जो एलपीसी है, वो 2019 के बाद का होना चाहिए, एलपीसी या रसीद। उसके बाद उनके फ़ील्ड में बोर्डिंग गड़ा हुआ होना चाहिए। और
तीसरी चीज़ है कि किसान को अगर चाहे तो वो 10% शेयर राशि वो एक बार में जमा करके, वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जमा करके और वो अपने यहाँ इसको लगवा सकते हैं। जो आपके क्षेत्र के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी हैं, उनसे कंसल्ट करके आप इसका वेरिफ़िकेशन करवा सकते हैं, अपने फ़ील्ड के बारे में बता सकते हैं। और किसान को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 1 एकड़ का प्लॉट में वो अपने इस सिंचाई योजना का लाभ ले। इससे क्या होगा कि किसान का जो उत्पादन है और उससे होने वाले लाभ का भी पता चल पाता है। नहीं तो कम क्षेत्र में अगर किसान लगाते हैं, तो इससे उनको उत्पादन में सही रूप से पता नहीं चल पाता है। अगर मान लीजिए 1 एकड़ से कम रहेगा, तो किसानों को रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जो भी किसान अगर लगाते हैं, तो 1 एकड़ से कम ना लगावे, प्रयास करें कि 1 एकड़ से अधिक हो, कम से कम 1 एकड़ में लगावे। दूसरी चीज़ है कि आप जो भी फसल लगाते हैं, तो अपने क्षेत्र के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी से कंसल्ट करके जो विभागीय योजनाएँ में और भी जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जो फसलें हैं, जो पौधे हैं, उसका लाभ लेकर के और जो आपका वार्षिक जो चेन है, जो फसल लगाने की पद्धति है, उसको आप लगाइए और अधिक से अधिक इसका आप लोग लाभ प्राप्त कीजिए। और सिंचाई योजना ये आप लोग के लिए ही है। और सिंचाई योजना को अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअल कोई किसान अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वेबसाइट है horticulture.bihar.government.gov.in। इसमें PMKSY के लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद आपके क्षेत्र में जो आपके जो प्रखंड उद्यान पदाधिकारी रहेंगे, वो आपके क्षेत्र में जाँच करके और आगे की प्रक्रिया में आपको सहयोग करेंगे और आपके क्षेत्र में आपको इसका लाभ देंगे। धन्यवाद।